Psalms 53 verse 2. Psalms 53 verse 2. वचन से था उसका 53 दूसरा वचन. कोणी समंजस आहे की काय, कोणी देवभक्त आहे की काय, हे पाहण्यासाठी देवाने स्वर्गातून मानवांकडे अवलोकन केले. हिंदी में पढ़ना. 53:2. परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्य पर दृष्टिपात करता है. परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्यों की ओर देखता है. ये देखने के लिए कि क्या कोई ऐसा मनुष्य है क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो समझ से काम करता है, जो परमेश्वर को खोजता है, जो समझ से काम करता है और परमेश्वर को खोजता है. हिंदी. परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला है. वह परमेश्वर को खोजने वाला है. No, I didn't get it. Okay, get back to KJV. God looked down from heaven. God looked down from heaven upon the children of men. God is looking down from heaven. Where is he looking? He is looking upon the children of men. If I can show you, even now he is doing the same. He is looking down from heaven. Where have my people gathered? The children of men. He is looking down from heaven. To whom? To us, the children of men. And what is he saying? Yeah. To see if there were any that did understand. If there were any that did understand, that did seek God. मनुष्यों की ओर देख के if you can feel the heartbeat of the Father, if the heartbeat of God. मनुष्य की ओर देख के बोलता है, कोई है जो मुझे समझ सकता है. Is there anybody who understands me? कहीं और जगह पे बोलता है, there is none that understands me. There is none that wants to seek me. ऐसा कोई नहीं है जो मुझे समझ रहा है, समझने की भी कोशिश कर रहा है, या फिर ऐसा कोई है जो मुझे ढूंढेगा उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए. अगर आज पूछेंगे परमेश्वर तेरी अपेक्षा क्या है, वो बोलेगा आई एम सर्चिंग, आई एम सीकिंग. इज देयर एनीबॉडी हु अंडरस्टैंड्स मी? हम बोलते हैं परमेश्वर हमको समझना. नहीं, वो हमको समझे इससे पहले हमको उसे समझना है, क्योंकि हमारे समझ आने से पहले उसने बहुत कुछ किया हमारे लिए. जब प्यार के लायक नहीं थे उसने प्यार किया, ढूंढने के लायक नहीं थे लेकिन स्वर्ग छोड़ के हमें ढूंढने आया. जान देने के लायक नहीं थे लेकिन फिर भी उसने अपना लहू बहा के अपनी जान दी. फिर भी हम उससे कहते शायद परमेश्वर समझ नहीं रहा है मुझे. नहीं, समय वो नहीं है कि वो हमें समझे, समय ये है कि हम उसको समझे, हम उसे ढूंढे.
ये समझे कि उसके दिल में क्या चलता है, ये समझे उसकी इच्छा क्या है, ये समझे कि वो मुझसे चाहता क्या है। व्हाट इज दैट? पता है, ह्यूमन नेचर है, आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, ह्यूमन नेचर है, वी ऑलवेज एक्सपेक्ट समबडी टू अंडरस्टैंड अस। No, you are not here to understand. You are here, sorry, you are not here to be understood. You are here to understand. तुम्हें कोई समझे इसलिए आप नहीं है यहाँ पे, आप किसी और को समझे इसलिए आप यहाँ पे हैं। इस एक चीज को अगर सही कर लिए ना, रिलेशनशिप सब ठीक हो जाएंगे। When you always say you don't understand me, no, I am not here that I should be understood. I am here so that I can understand you. अगर ये स्थान मैं बदलूं कि मुझे समझो, नहीं, मैं समझना चाहता हूं। No, you come into my shoes. No, I want to come in your shoes first. I need to understand. God is like, I'm looking down from heaven. पता है, यीशु मसीह को बहुत पहले आना था। He wanted to come long back, but he's still delaying. Have you ever asked God, why are you delaying? क्यों नहीं आया यीशु मसीह? Because we don't understand him. It's like delaying something that has already been set. Revelation 4th chapter. प्रकटीकरण उसका 4वां अध्याय। ग्यारहवां वचन। प्रकटीकरण उसका 4वां अध्याय 11वां वचन। Revelation 4 and 11. हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। तू ही महिमा, आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तूने ही सब वस्तुएं और वे तेरी इच्छा से और नहीं, कुछ और है। हाँ। क्योंकि तूने समस्त विश्व की सृष्टि की, क्योंकि तूने समस्त विश्व की सृष्टि की, तेरी इच्छा से वो अस्तित्व में आया, तेरी ही इच्छा से वो अस्तित्व में आया और उसकी सृष्टि हुई है। एक बार मराठी में देखो मुझे कैसा है। प्रभु देवा, गौरव, सन्मान व सामर्थ्य याचा स्वीकार करावयास तू योग्य आहे। ओके, कारण तू सर्व काही निर्माण केले, तुझ्या इच्छेने ते झाले व अस्तित्वात आहे। किती? Thou art worthy, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. To receive glory, honor, and power. For thou hast created all things. For thou hast created all things. And for thy pleasure. And for thy pleasure. They are and were created. They are and were created. I'm missing this word in translations. We don't just exist. We are here for the pleasure of God. Translate कर सकते हैं मुझे उसको थोड़ा please. We were created for the pleasure of God. परमेश्वर के खुशी के लिए। खुशी भी छोटा वर्ड होता है, कोई आनंद भी छोटा वर्ड है उससे। और you are having pleasure. आनंद, संतोष में मुझे बहुत छोटे वर्ड लग रहा है। प्रसन्नता, ओके,
उल्लास। इस सबसे बढ़कर अगर कोई है वर्ड तो वो अप्लाई कर लेना। बिकॉज ही सेज आई क्रिएटेड यू फॉर माई प्लेजर, इट्स फॉर माई प्लेजर। लेकिन हमने इसको कभी नहीं समझा। ही सेज मैंने जो बनाया तुझे अपने लिए बनाया मैंने। बट आई एक प्रश्न पूछता हूं, when God looks at me, will he have pleasure in me? जिसके लिए तुझे बनाया था, जो भी बोलो, आनंद उल्लास, क्या वो मुझे देखने पे उसको लगता है? मुझे देखते ही उसको क्या आनंद आता है? मुझे देखते ही क्या will he be excited? Will he have pleasure looking at me, seeing at me, hearing my words, seeing my actions? Will he have pleasure? क्या बोलता है? I created you for that. I created you for my pleasure. नहीं, हमको जो प्लेजर देता है ना वो दे परमेश्वर। नहीं, पहले तू मेरे प्लेजर के लिए जी, तो बाकी सब मिलेगा तुझे। Live for my pleasure, all your pleasures will be added to that. Hallelujah. Live for my pleasure. इसीलिए तो तेरी सृष्टि की, इसीलिए तो तू है। इन वन क्या बोलते हैं, अगर एक इसमें मैं कहूं परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है? टू गिव हिम प्लेजर, दैट्स ऑल। मैं जो कुछ कहूं बोलूं देखूं कुछ भी करूं, he should receive the pleasure in me. Hallelujah. Hallelujah. If you are asking me what is God expecting from me, expectation, he says live for my pleasure. Live for my pleasure. Live to understand me. Live to seek me. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes. जाएंगे आगे? Hallelujah. कुछ एक्सपेक्ट करेंगे आज? क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कि हम परमेश्वर को समझेंगे, ये एक्सपेक्ट करेंगे। आज कुछ उसके हृदय को जानेंगे, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे। हालेलुया। आके बैठ के मुझे समझना परमेश्वर, तुझे नहीं मालूम कितना तकलीफ से जा रहा हूं। वो बोलते हैं मुझे समझ, तेरी तकलीफें दूर हो जाएंगी। You understand me, then everything will be set right. Because you're not understanding me, you're not aligning yourself with me. क्योंकि तू मेरे साथ समझ नहीं रहा है, इसलिए नहीं चल रहा है साथ में, आगे पीछे हो रहा है। दो चाक है लेकिन आगे पीछे हो रहा है। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पे नहीं चल रहा है। जो लेवल होना चाहिए वहां पे नहीं चल रहा है। एक आगे जाता है, एक पीछे जाता है। If it's not understand me, then we will go together. We will go together. Hallelujah. Right? कुछ और बातें आज देखेंगे हम लोग। Thank you, Jesus. Okay. Read Proverbs 23, 17 and 18. इसको पढ़ के मैं आगे जाता हूँ। Proverbs 23, ज्ञानोक्ति क्या बोलते हैं उसका 23वां अध्याय 17 और 18 नीति वचन।
तुझी आशा नष्ट होणार नष्ट होणार नहीं। बोल सकते हैं अपने आप को, मेरी आशा नष्ट नहीं होगी। राइट, एक बार हिंदी में पढ़ लेना उसको। हाँ, तू पापियों के विषय में मन में डाह ना कर, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशाएं टूटेगी नहीं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को समझने लगेंगे, उसकी अपेक्षाओं को समझने लगेंगे, वो बोलते तेरी आशा मैं टूटने नहीं दूंगा। हालेलुया। दिस इज रेसिप्रोकल। हम उसकी आशा अपेक्षाओं को समझेंगे, वो बोलेगा तुम्हारी आशा मैं पूर्ण करता हूं। डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही विल फुलफिल द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। आमेन। तुम मुझ में आनंदित रहो तो तुम्हारे हृदय के हर एक आस को मैं पूर्ण करूंगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर वन वे बोल रहा है, नहीं सिर्फ मुझे समझो, नहीं, मुझे समझने में तुम्हारी आशाओं का पूर्ण होना है। In understanding me, the fulfilling of your desires is hidden there. लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं सिर्फ मेरा डिजायर, no, he says no, you understand me, then your expectations will not be cut off. Okay, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेना उसको, 17 and 18. Let not thine heart envy sinners. Let not your heart envy sinners. वो कुछ भी करते हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी करते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। ये सोच सोच के कुछ लोग परेशान हो रहे हैं। उनको कुछ नहीं हो रहा है, ये सोच के परेशान। उनको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको जरूर होगा। So God says, don't envy seeing the wicked prospering. Don't envy. मैं उसको कैसे गिराना है मुझे पता है, और जब गिरेंगे एक बार नाश हो जाएंगे, खड़े भी नहीं होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा वो थे, ऐसे निकाल के फेंकेगा परमेश्वर ने। तो मुझे उनको देख के जलन नहीं करना है, वो बढ़ रहा है, वो बढ़ने। यस, कंटिन्यू। हाँ, But be thou be thou in the fear of the Lord be thou in the fear of the Lord all the day long. all the day long. Amen. Yes, continue. Huh. For surely There is an end, there is an end, and that expectation and your expectation shall not be cut off. your expectation will not be cut off. Hallelujah. कुछ लेके जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, ये वचन लेके जाओ आज। बोलना, my expectation will not be cut off. मेरी अपेक्षा जो मैंने रखी है परमेश्वर से, वो कभी बुझ नहीं सकती, वो कट नहीं हो सकती, वो बंद नहीं हो सकती, नाश नहीं हो सकता। My expectation will not be cut off. Hallelujah. Amen. वादा आपके लिए, right? Now I will go back. So what is God's expectation? परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन क्या है? ओके, पता नहीं कितना जाऊंगा। जब मैं एक्सपेक्टेशन की बात करता हूं, अपेक्षा करने की, सो फिर से कहूंगा, एवरीबडी हैज एक्सपेक्टेशन। कोई है जो जिसको अपेक्षाएं नहीं है? हर चीज में चाहिए, हर चीज में रहेगी, हर वक्त रहेगा, राइट? योर एक्सपेक्टेशन विल नॉट स्टॉप। हमारी अपेक्षाएं कभी बंद नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, राइट? तो उसी तरह परमेश्वर भी हमारी ओर से जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो भी खत्म नहीं होगी, राइट? सो ही इज ऑलवेज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, ही इज ऑलवेज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब बच्चे हमारे छोटे होते हैं तो उनकी ओर से हमें एक अलग सी अपेक्षा होती है, राइट? छोटे जब होते हैं, बहुत छोटे होते हैं,
Do you expect great things from them? No. When they are small, when they are a child, what do you expect from them? है ना बच्चे? क्या एक्सपेक्ट किया था आपने जब वो छोटे थे? नहीं, बहुत आगे चले गए आप। नहीं, छोटे थे। अच्छा, बहुत ही छोटे थे तो किधर है राजकुमार ब्रदर? हाँ। रात में तुम भी सो जाओ, हमको भी सोने दो। Or rather, in telling in otherwise, we are not expecting too much from them. Or rather, we are, क्या बोलते हैं, एक ऐसा क्रिएट होता है एटमॉस्फेयर कि हम बस उनके साथ रहना चाहते हैं, है ना? वो हमारे साथ है। We want to enjoy their presence and we want to show that you enjoy our presence. There is no much expectation वहां पे। तो जब स्टार्टिंग का समय आता है, परमेश्वर भी बोलता है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच। जो नए बिलीवर्स है कोई नहीं है भाई, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम यू। लेकिन जैसे वो बढ़ेंगे, थोड़ा बढ़ेंगे, और जैसे आपने कहा चलो खुद से खाए, खुद से चले, कुछ सीखने लग जाए, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, राइट? यू नो, अ ब्यूटीफुल वे टू अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ गॉड। मैं कभी नहीं सोचा था इस तरह से, बट सम थिंग्स आर ओपनिंग अप इन अ वेरी डिफरेंट वे। बोलता है, आई वांट टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप। वो एक संबंध बनाना चाहता हूं तेरे से। नहीं, वो इतना कठोर परमेश्वर नहीं है कि 4-5 साल बच्चे को बोलेगा कि चल कमा के ला मेरे लिए। Hey, he is not going to expect that. उसको पता है हमारा लेवल क्या है, उसको पता है, आपसे ज्यादा उसे पता है। कभी कभी हमें अपना लेवल नहीं पता चलता है, लेकिन उसको पता है कितना मैं इससे एक्सपेक्ट कर सकता हूं, उतना ही करेगा वो, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेगा। खुद से उठे, खुद से खाए, फिर और थोड़ा बढ़ जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, तो चाहते हैं कि पढ़े लिखे समझदार बने, है ना, जिंदगी को समझे। पढ़ाई होती है, जब होता है ग्रेजुएशन, फिर बाद में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो काम करे। आपको पैसे की जरूरत है इसलिए काम करा रहे। आई डोंट थिंक नो पेरेंट विल एक्सपेक्ट दैट, है ना? नहीं, वी डोंट एक्सपेक्ट दैट। तो काम क्यों करा रहे हैं उनसे? क्यों बोलते हैं उनको काम करो काम करो? नॉट दैट वी नीड योर मनी। आगे हम रहे ना रहे, जिंदगी तुमको चलानी है। वी आर मेकिंग देम टू स्टैंड। तो परमेश्वर जब हमें इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है, ही सेज इट्स नॉट दैट आई एम गोइंग टू लीव यू, बट आई वांट यू टू बी एंड एक्ट लाइक आई एक्ट। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि छोड़ देगा मुझे, हम ये बात सोच सकते, लेकिन वो ऐसे नहीं सोचेगा। लेकिन फिर भी वो क्या कहता है, मैं तुमसे ये चाहता हूं कि तुम अपने आप में खड़े रहो, मेरे जैसे खड़े रहो, मेरे बेटे जैसे खड़े रहो। आमीन। तो एक्सपेक्टेशन परमेश्वर का हर एक लेवल पे अलग अलग होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं, उनको उठाने का स्टाइल क्या होता है? छोटे, हाँ, कैसे उठाते हैं? आई मीन सो गए तो, है ना, जाके
प्यारा सा पप्पी देख के सर पे हाथ घुमा के उठाओ, है ना। लेकिन एक वही कॉलेज में अगर वैसी सो रहा है तो अंडरस्टैंडिंग। लेकिन हम इतने बड़े हो गए फिर भी हम चाहते परमेश्वर आए, सर फिराए। नहीं, अभी सर फिरा के नहीं, पानी डाल के उठाएगा, चादर खींच के उठाएगा, और थोड़ा रफ हो जाओ तो लात मार के उठाएगा। नहीं, नाउ आई डोंट एक्सपेक्ट टू पैसिफाई यू एंड वेक यू अप। तू छोटा था, तुझे करते थे, लेकिन अब तू अपनी समझ, क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी तुझे समझनी है। नाउ यू हैव टू गेट अप बाय योरसेल्फ। तुझे उठाने से पहले तुझे उठना है, तब मैं कहूंगा हाँ ये मेरा बेटा समझदार बन गया। मेरे बोलने से पहले तुझे काम करना है, तब मैं बोलूंगा अब मेरा बेटा समझदार बन गया। आमीन। हम नेचुरली एक्सपेक्ट करते हैं। There is no difference. My Father in heaven also expects the same thing. मैं बताता हूं, you believe your Father expects the same thing. ऐसा नहीं है कि बड़े होने के बाद हम लोग प्यार नहीं करते उनसे। अभी वो प्यार करने नहीं देते, वो बात अलग है। छूने भी नहीं देते अभी। They become like, they want to have their own. Of course, nothing wrong in that. But still, we want to show our love in different way now. अलग रीति से उनको प्यार दिखाना चाहते हैं। Amen? एक माँ बाप के लिए बेटा कितना भी बड़ा होने दो, जब वो बीमार रहेगा उसके बाजू में बैठ के सर पे हाथ फेराएंगे आप, वो समझे या ना समझे। Amen? That's our heart. That's the heart of a father, a parent. Amen? तो परमेश्वर बोलता है तू छोटा रहेगा तो तेरे से मेरा एक्सपेक्टेशन अलग था, जब तू बड़ा हो गया तो मेरा एक्सपेक्टेशन तेरे से अलग रहेगा। जस्ट बिकॉज मैं तुझे डांटता हूं इसका ये मतलब नहीं है कि तुझसे प्यार नहीं करता, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन अब तुझसे कुछ अलग है, इसीलिए मैं चाहता हूं, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया तेरे से, इसीलिए मैं अब तुझे एक डिसिप्लिन में लेके आना चाहता हूं। आमेन, हालेलुया। राइट, कुछ बातें बताऊंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। तो जर्नी स्टार्ट करें हम अपना, कि परमेश्वर कैसे एक्सपेक्ट करता है स्टार्टिंग से। ओके, तो हमारा जर्नी कहां से चालू होता है? हमारा परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन हमारी ओर कहां से चालू होता है? पता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी जॉइन टुगेदर, मतलब हमारा मिलाप होना, वेयर वी बिकम one with God. When do we become one with God? When before I was separated from God because of sin, right? It separated me. कोई रिश्ता नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई समझ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पहला एक्सपेक्टेशन परमेश्वर क्या करता है कि मैं परमेश्वर के नाते तुझसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि तू ये स्वीकार करे कि तू मुझसे दूर है, कि तूने मेरे विरुद्ध पाप किया। आमीन। तूने वो चीजें की जो मुझे अच्छी नहीं लगती, ये तू स्वीकार करे पहला। नोबडी कैन आर्ग्यू इन दिस, कोई वाद विवाद नहीं होगा। नोबडी कैन से आई हैव नॉट सिन्ड अगेंस्ट गॉड। कोई है जो बोल सकता है नहीं मैंने पाप नहीं किया, व्हाई शुड आई रिपेंट? नहीं, कोशिश करते हैं कुछ लोग, बट आई से द वेरी थॉट दैट यू हैव नॉट सिन्ड इज अ सिन, है ना? जॉन
जॉन में बोलता है, इफ यू थिंक यू हैव नॉट सिन्ड, नहीं, द वेरी थॉट दैट यू आर नॉट अ सिनर इज अ सिन फॉर यू. हालेलुया. तो जब फर्स्ट एक्सपेक्टेशन परमेश्वर का, वही संदेश है जो यीशु मसीह आके पहला बोला. व्हाट डिड ही से? What was the first declaration Jesus gave? Repent, for the kingdom of God is at hand. First expectation from God, he says, repent. If you are not repenting, he says, I cannot move further. मैं आगे नहीं जा सकता. क्या बोलते हैं? पश्चाताप. क्या? ओके. पश्चाताप मुझे करना है. तुम जब तक पश्चाताप नहीं करोगे, जब तक तुम ये स्वीकार नहीं करोगे कि मैंने कुछ गलती की. आमीन. अगर आप सोचते हो मैंने कोई गलती नहीं की, तो आप कभी पश्चाताप नहीं करोगे. लेकिन आपको अगर है मन में कि हाँ बाबा मैंने इसके, चलो मैं ये पूछता हूं, पीपल हु डोंट वांट टू रिपेंट, और जब आप बाहर जाएंगे बोलेंगे किसी को तो मिलेंगे ऐसे, राइट? तो हु से व्हाई शुड आई रिपेंट, आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. तो बड़ी बड़ी बातें मत बोलना उनको ये नहीं बोलना तूने मर्डर नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, चोरी नहीं किया, नहीं, वो सब बात है. सिंपल सी चीज, यू आर नॉट फुलफिलिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ गॉड, एंड आई कंसिडर दैट एज अ सिन. परमेश्वर की अपेक्षाओं को मैं पूर्ण नहीं कर रहा हूं, यही मेरा पाप है. उसने जो बोला मैं वो नहीं कर रहा हूं, यही मेरा पाप है. सिंपल सी चीज. सॉल ने सोचा चलो मैं थोड़ा मेरा दिमाग लगाऊंगा, परमेश्वर को थोड़ा खुश करूंगा. परमेश्वर ने क्या बोला था? जाएगा और सब नाश करेगा तू, एक भी जीवित चीज नहीं छोड़ेगा तू, सबको नाश करेगा. लेकिन उसने क्या किया? वो बोला परमेश्वर को बलि देने के लिए मैं लेके आऊंगा, अच्छे अच्छे मेमने लेके आऊंगा. नहीं चाहिए मुझे. What I expect from you, if you are not doing it, then it is a sin for you. Hallelujah. You know, it changed. मेरी सोच थोड़ी बदल गई अभी. मैं सोचता पाप करने से नहीं, even when I am not doing what he is expecting from me, I should consider it as a sin. जैसे मैं पिछली बार बोला, of course he gets angry, बहुत कुछ होता है, लेकिन जब एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं होते, you are hurted, you are grieved, and that becomes a sin for me. Hallelujah. तो पहली चीज जो परमेश्वर मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा है, what is he expecting? He is expecting me to repent. He is expecting me to repent. Okay, turn with me to Proverbs. 28. Proverbs 28 verse 13. Joel, TPT निकाल. Proverbs 28 verse 13. जो आपले दोष झाकतो त्यांचे बरे होत नाही, जो ते कबूल करून सोडून देतो त्याचवर दया. हालेलुया. हिंदी में जो अपने अपराध को छिपाएगा उसका कार्य कभी सफल नहीं होगा, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी. ओके, TPT. I liked it in the TPT version. If you cover up your sin, you will never do well. you will never do well. But if you confess your sins,
But if you confess your sin and forsake them, you will be kissed by mercy. you will be kissed by the mercy. Hallelujah. Kissed by mercy. Okay. Read the same thing in Message also. Message version. You can't whitewash your sins हाँ. and get by with it. You cannot whitewash your sin. Yes. कोशिश तो बहुत करते हैं. चूना लगा ऊपर. You cannot whitewash your sin. Yes. You cannot whitewash your sin. Yes, continue. And get by with it. And get by with it. You find mercy You will find mercy by admitting and living them. by admitting it and living it. Repentance is not just admitting. पश्चाताप करना सिर्फ अंगीकार करना नहीं है, छोड़ देना पश्चाताप है. If you want a new definition for repentance, you have not repented unless you have left it. Amen. मैं नहीं कर रहा हूं. तुमने पश्चाताप तब तक नहीं किया जब तक आपने उसको छोड़ा नहीं. नहीं मैंने अंगीकार किया ना, नहीं अंगीकार नहीं. तो जब तक छोड़ेगा नहीं तेरा पश्चाताप संपूर्ण नहीं है. मुझे वो रेफरेंस बोलना. My people who are called by my name, if they humble themselves. First Chronicles 7:14. या पहला इतिहास 7 और 14. एक बार पढ़ना उसको. First Chronicles 7:14. Second Chronicles or first? Second. Okay. Second Chronicles. दूसरा इतिहास 7:14. If my people who are called by my name will humble themselves. हाँ. तब यदि मेरे निजी लोग जो मेरे अपने लोग हैं, जो मेरे अपने लोग हैं, जिनको मैंने अपना नाम दिया है, स्वयं को विनम्र और दीन बनाएंगे, पहले विनम्र और दीन बनाएंगे, मुझसे प्रार्थना करेंगे, फिर मुझसे प्रार्थना करेंगे और मेरे मुख का दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, और मेरे मुख का दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, और अपने बुरे आचरण को छोड़ देंगे, और अपने बुरे आचरण को छोड़ देंगे, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनूंगा और उनके पाप क्षमा कर दूंगा. Read that in English for me. If my people If my people who are called by my name who are called by my name shall humble themselves first humble, second and pray and and seek my face then seek his face. and turn from their wicked ways, नहीं, ये 3 करेंगे हम. I will be the most humblest person. I will come regularly to church and seek the Lord, and I will pray. खत्म. What is God expecting from me? क्या अपेक्षा है उसकी? तो सिर्फ कन्फेस करना नहीं है. जब तक तू उसे छोड़ेगा नहीं, तूने पश्चाताप नहीं किया. हालेलुया. तो अब बोलो, कितने ने, हम में से कितनों ने पश्चाताप किया? नहीं, आपने छोड़ा नहीं है तो पश्चाताप नहीं किया आपने. मैं बोल चुका हूं लेकिन फिर से कहता हूं. जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर के लिए, मैं हमेशा कहता हूं, पाप बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस पाप को तुम छुपाते हो ना, वो बड़ी बात बन जाती है. God was not angry because they disobeyed. He was angry because they hid themselves from God. छुपा लिया उन्होंने अपने आप को परमेश्वर से. What you hide becomes the most important thing.
फॉर गॉड। बोला कन्फेस कर, छोड़ देना है तुझे, उसे ओपन में यू हैव टू डिक्लेयर इट बिफोर गॉड। रिपेंटेंस मेरा पश्चाताप। व्हाट इज गॉड द बेसिक थिंग? आई एम गोइंग फ्रॉम द वेरी क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे नहीं पास्टर हमने तो उद्धार पाया। नो, इफ यू आर सेव्ड, मेक श्योर यू आर सेव्ड। मेक श्योर यू आर सेव्ड। पॉल कहता है इफ यू आर स्टैंडिंग, मेक श्योर यू आर स्टिल स्टैंडिंग। है ना? गिर ना जाओ, अपने आप को स्थिर रखो। एक्सपेक्टेशन है ये परमेश्वर का कि मैं पश्चाताप करूं, उसकी ओर मैं फिर से फिरूं। कोई बात उससे छुपाने की, आप बोलेंगे नहीं छुपा सकते ना पास्टर परमेश्वर से। नहीं, फिर भी कोशिश कर रहे हो। पता है आपको नहीं छुपा सकते, फिर भी कोशिश कर रहे हो। मैं बताता हूं आगे कैसे कोशिश करते हैं हम लोग। We say we have repented. We have repented. खत्म हो गया वहीं पे? नहीं, आधा मैसेज है ये। Okay, turn with me to Matthew 3rd chapter, 8th verse. मत्ती उसका 3रा अध्याय 8वां वचन। यास तो पश्चातापास योग्य असे फळ दे। हाँ, हालेलुया। क्या बोलता है? पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। तुम्हारा पश्चाताप कब दिखेगा, कब स्वीकारा जाएगा? जब पश्चाताप का उचित फल दिखेगा। Amen. If you say you are repented, then show me the fruits. The fruit of repentance. हिंदी में कैसा? एक बार मन फिराव के bring forth therefore fruits that meet for repentance. आपके पश्चाताप आपने किया है, ये दर्शाने के लिए, इसको दिखाने के लिए परमेश्वर बोलता है मुझे वो फ्रूट चाहिए। If you say that you have repented, then show me the fruit of it. सिर्फ मेरे बोलने से मैंने पश्चाताप किया, परमेश्वर बोलने I am not seeing the fruit of it. तुम बोल रहे हो सिर्फ मैंने पश्चाताप किया, नहीं नहीं नहीं, मैंने उसका फल नहीं देख रहा हूं। इसलिए जॉन वहां पे कहता है द एक्स इज लेड एट द रूट ऑफ द ट्री। Every tree that doesn't bear fruit will be cut off. What kind of fruit he was talking? He was talking about the fruit of repentance. किसके लिए बात कर रहा था वो? सदुसी फरीसियों के लिए, जो आ रहे थे उसके पास बैप्टिज्म लेने के लिए। वो बोला बैप्टिज्म लेने नहीं, सिर्फ बैप्टिज्म लेना, आई एम शोइंग आई एम रिपेंटिंग, नहीं, वेयर इज द फ्रूट ऑफ इट? तुम बोलते हो मैंने पिछली जिंदगी छोड़ दी, लेकिन वेयर इज द फ्रूट ऑफ इट? हालेलुया। सो व्हाट इज गॉड एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी? परमेश्वर की अपेक्षा मेरे लिए क्या है? मैं पश्चाताप करूं, लेकिन पश्चाताप के साथ मुझे कुछ फल दिखना है उसमें। आई वॉन्ट टू सी द फ्रूट ऑफ इट। मैथ्यू 3:8 और लूक 3:8 सेम वर्स है। बोला कौन सा भी गॉस्पेल पढ़े, ये वचन तो जाना चाहिए। रेफरेंस भी सेम रखा है उसने। Matthew 3:8 and Luke 3:8, the same thing goes there. क्या बोलता है? If you are repenting, then let fruits come out of it. How do I show that?
पहला, God is expecting me to repent. दूसरा, He is telling if you say you are repenting, अगर तुम कहते हो मैं पश्चाताप कर रहा हूं, तो मुझे फल दिखाओ, फल दिखाओ मुझे. A tree is known by its, एक पेड़ कैसे जाना जाता है? अपने फलों के द्वारा जाना जाता है. पश्चाताप किया मैंने बोलते हो, लेकिन फल नहीं दिख रहा है. Then God says no. तो फिर झाड़ के रूट पे मैंने कुल्हाड़ी रखा है. If you don't bear the fruit of it, then you will be cut off. Amen. एक और वचन पढ़ेंगे. So how do I show that? Okay, turn with me to Luke 19th chapter. उसको निकाल के रखो, मैं एक बात बोलता हूं फिर आगे जाएंगे. सभी ने बैप्टिज्म लिया, राइट? Why did you take your baptism? For salvation. जो मेरे क्लासेस लेते हैं, baptism is not for the salvation. Your salvation comes by receiving Jesus Christ, by being washed by the blood of Jesus. Your sins are washed by the blood of Jesus. हमारे पाप यीशु मसीह के लहू से धुलते हैं, पानी के डूबने से नहीं. पानी में डूबने से मेरे लहू पाप चले गए? नो. Okay. You took baptism to show what has happened inside. I am declaring it outside. जो मेरे अंदर हुआ है, मैं उसको बाहर दिखा रहा हूं. कैसे? बैप्टिज्म लेके. बैप्टिज्म लेने के बाद मेरे अंदर बदलाव नहीं आया, मेरे अंदर बदलाव आया, इसीलिए मैं बैप्टिज्म ले रहा हूं. Amen. Amen. Hallelujah. There's a change inside me. Now I am born again inside. इसलिए मैं सबको बताना चाहता हूं, मैं अंदर फिर से जीवित हुआ हूं. कैसे बताऊंगा? The fruit of what has happened inside, I am showing it as a fruit in the baptism. Amen. Amen. Hallelujah. समझ में आ रहा है? Baptism is the fruit of the repentance that happened inside me. बपतिस्मा वो है जो मेरे अंदर हुआ है, जो पश्चाताप मैंने किया है, उसको दर्शाने के लिए अब मैं बाहरी रूप से बपतिस्मा ले रहा हूं. बपतिस्मा लिया इसीलिए रिपेंट किया? नहीं. यू डोंट रिपेंट एट बैप्टिज्म, यू डाई इन द बैप्टिज्म. तुम बपतिस्मा में पश्चाताप नहीं कर रहे हो, तुम वहां मर जा रहे हो. यू आर टोटली डाइंग इन द बैप्टिज्म. बिकॉज यू रिपेंटेड, तुमने पश्चाताप किया, इसीलिए तुमको अभी मरने का दिल हो गया. खुद के लिए नहीं जीना है मुझे, परमेश्वर के लिए जीना है. अपने आप को मार दूंगा मैं. तो इसीलिए क्या कर रहा हूं? जो मेरे अंदर हो गया उसको बाहर दर्शाने के लिए एज अ फ्रूट ऑफ माई रिपेंटेंस आई एम टेकिंग बैप्टिज्म नाउ. समझ में आ रहा है? राइट? ओके. नाउ रीड Luke 19th chapter. Read from verse 5. Luke 19th chapter verse 5. हाँ. जब यीशु उस जगह पहुंचा, ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्काय, झट से उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है. कहानी सबको पता है, राइट? सो क्या हो गया? कंटिन्यू. हाँ. ओके. सब लोग कुड़कुड़ा करने और कहने लगे, यह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा. हाँ.
यीशु मसीह के बारे में कह रहे, हम सोचे थे ये प्रॉफिट है, हम सोचे थे ये परमेश्वर का बेटा है, ये अपने आप को जो बोलता है, लेकिन ये तो कहाँ जा रहा है? पापियों के घर पे जा रहा है। हाउ डू वी जज? जो पापियों के घर जाता है वो पापी, जो पापियों के साथ रहता है वो भी पापी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बोलते हैं डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। किसी ने बोला, अगर पता नहीं कैसा हिंदी में कैसा बोला इसको, ओ व्हाट डू यू से, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इट डजंट मीन दैट जीसस जब जा रहा है पापी के घर में कि वो बुरा हो गया, लेकिन होता क्या है उस घर में? आगे पढ़ना उसको। हाँ, जक्कई ने खड़े होकर यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। तुझे कब पूछा बाबा तेरी संपत्ति? यीशु मसीह ने कब पूछा तुझे तेरी संपत्ति? वहां यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य में नहीं बोला, बपतिस्मा के बारे में नहीं बोला, तुझे फिर से क्या बोलते बॉर्न अगेन का एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बोला। कुछ तो बोला यीशु मसीह? नहीं। Then what happened to Zacchaeus? पश्चाताप किया उसने? नहीं। बोला लिखा है उधर? नहीं। प्रभु ने कन्फेस करा। Nowadays we have people who say we repent without fruits. Yes, repent without fruits. Repentance without fruit. लेकिन यहाँ हम कुछ अलग ही देख रहे हैं। यहाँ रिपेंटेंस की कोई बात नहीं, बट वी कैन सी द फ्रूट ऑफ इट। हालेलुया, आमेन। सो व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट? क्या चीज मुख्य हो जाती है? तुम्हारा पश्चाताप या फिर पश्चाताप का फल जो दिखता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुम बोलो या ना बोलो मैंने पश्चाताप किया या नहीं किया, नहीं, इट डजंट मैटर। इफ दे सी द फ्रूट ऑफ योर रिपेंटेंस, उनको पता चलेगा ना। क्या बोला जक्कई ने? कंटिन्यू। हाँ, अच्छी बात है वहां पे। मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता। थोड़ा आहिस्ता पढ़ना ब्रदर। मैं आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग, लिसन केयरफुली। और यदि किसी का नहीं स्टार्टिंग से, आधी संपत्ति। हाँ, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु जक्कई ने खड़े होकर, कौन लोग थे जब आए यीशु मसीह के साथ? सदूसी से, फरीसी थे, है ना, बाहर के लोग थे। सबके बीच में वो खड़ा हो गया, सबके सामने वो खड़ा हो गया। ऐसा नहीं है कि तुम लोग मेरे घर में आए तो मैं खड़ा होकर बात करता हूं, नहीं, उसके लिए नहीं था वो। He was standing up to confess something. वो खड़ा हो गया किस बात के लिए पता है? अपनी गलती मानने के लिए। लोग क्या सोचेंगे, यीशु मसीह क्या सोचेगा? वो बोला यीशु मसीह मेरे घर में आया है, मैं ये मौका नहीं छोड़ूंगा। आई विल स्टैंड अप टू कन्फेस माय फॉल्ट।
एक वचन है, फिर से मैं रेफरेंस बोलता हूँ उसका, दे वेयर इट सेज कन्फेस योर फॉल्ट्स वन टू अनदर। हाँ, ओके, जस्ट फाइंड दैट। क्या बोलता है? कन्फेस योर फॉल्ट्स, हिंदी में जेम्स 5:16। ओके, एक बार पढ़ना, मुझे हिंदी में पढ़ना उसको। याकूब उसका 5 और 16। इसीलिए आप लोग एक दूसरे के सामने आप एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें, अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे आप स्वस्थ हो जाए। नया प्रेयर पैटर्न सिखाऊं आपको? नया प्रेयर पैटर्न सिखाऊं? नहीं पास्टर, हम पाप सिर्फ परमेश्वर के सामने स्वीकार करें। Usually nobody follows this. It's very sad thing. पता है मुझे, कंडीशंस अलग अलग होती है। आई एम नॉट जजिंग, राइट? किसी का न्याय ही नहीं कर रहा हूं या फिर किसी को खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये हम आदत नहीं डाले कि हम एक दूसरे को अपना पाप बता सकें। बट एज अ मैन ऑफ गॉड एक एडवाइस देता हूं मैं आपको। एडवाइस है, नॉट अ कमांड। आई एम स्पीकिंग लाइक पॉल, राइट? इट्स एडवाइस, नॉट अ कमांड फ्रॉम गॉड। अपनी जिंदगी में आपको स्वस्थ रहना है, देन हैव समबडी, एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में हो जिसके सामने आप अपनी गलतियां बता सकते हो। हर एक के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना ही चाहिए कि आप अपनी गलती उनको बता सकते हो, जो आपके लिए प्रार्थना कर सके। सबको जाके मत बताओ, तो तुम टॉक ऑफ द टाउन बन जाओगे। प्रार्थना करते हैं ना, बोलो ना क्या हुआ। अगले दिन व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा मैसेज, प्रे फॉर दिस ब्रदर सिस्टर, शी हैज कमिटेड, ही हैज कमिटेड। Prayer points are not gossip points. Yes. Don't make them gossip points. अपने जीवन में एक ना एक व्यक्ति रहना चाहिए जिसको मैं मेरी गलतियां बता सकता हूं। No, not pastor. Not pastor. I wouldn't recommend the pastor. Get some mature person. Get some mature in the spirit, who will advise you, who will not judge you. जो तुम्हें क्या बोलते हैं, न्याय नहीं करेगा तुम्हारे बारे में। तुमने ऐसा, तुम इतना बड़ा होकर ऐसा करते हो, इतना नहीं। मैं मानता हूं इंसान अपनी आखिरी सांस तक भी गलती कर सकता है। आई एम नॉट टोटली प्रोटेक्टिंग। आप अपनी आखिरी सांस तक भी गलती कर सकते हो, लेकिन जो मानकर उसे छोड़ेगा उसको दया मिलेगी। और एक दूसरे के सामने अगर इसको बांटोगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे तो तुम स्वस्थ रहोगे। हालेलुया, आमेन। जो काउंसलिंग करना चाहते हो, दिस इज अ पॉइंट फॉर यू। टेल देम, इफ यू वांट टू बी हेल्दी देन शेयर। हालेलुया। और जो शेयर करते प्लीज confidential. People trust me and share with me because they know for sure it will go with me in the grave. Amen. और उसका फायदा भी नहीं लूंगा मैं।
That's why people trust me and say, for the glory of God, I have men of God who share things with me. Because they know I will not, they know I pray for them. I also have people with whom I share some things. Or I would say the best partner is your spouse. Share with them. Share with them. और उसको क्या बोलते हैं, वीकनेस बोल के मत लेना. You are not mature then. नहीं, if you are judging, then you are not mature. If कोई आके अपने वीकनेस बोल रहा है या फिर गलती बोल रहा है, कभी उसको जज नहीं करना. That is not maturity. जज किए तो मैं बोलता हूं you are not mature enough. But if you can try to understand, गलत किया होगा उन्होंने, लेकिन जब तक उसको समझेंगे नहीं, क्योंकि छुपाने से, मैं फिर से कहता हूं, God hates hiding things. And we know the consequences of hiding things. दुनिया में आजकल बहुत चल रहा है. उससे छुपाएंगे, इससे छुपाएंगे, घर वालों से छुपाएंगे, सभी से छुपा के रखेंगे. और जब खुल जाता है, ओपन हो जाता है, cannot bear the shame, commit suicide. Break up the relationships. मैं फिर से कहता हूं, God was not angry that Adam and Eve disobeyed him. He was angry because they hid themselves from him. Hallelujah. Hallelujah. तो बोलता है एक दूसरे, what is God expecting from me? He says, मुझे तो पता है, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुझे एक ऐसा, क्या बोलते हैं, सपोर्ट सिस्टम देना चाहता हूं जहां तुम एक दूसरे को, अपने आप को उठा सको. There are many things we cannot be alone. हमको लगता है we can shoulder it alone. नहीं होता है. Be practical. नहीं होता है. इसलिए तो परमेश्वर बोलता है, I will give you a helper. God has given you a spouse for that. Hallelujah. Share with somebody. Have somebody who can guide you, with whom you can share. जिसके साथ तुम बांट सकते हो. हाँ बाबा, ये गलती हुआ, ये हुआ, मेरे लिए प्रार्थना करो. हालेलुया. आमीन. जब आदम और हवा ने पाप किया, वो छुप गए, लेकिन परमेश्वर के सामने जब आए, परमेश्वर ने उन्हें जज नहीं किया. नहीं, पनिशमेंट दिया ना पास्टर. नहीं, वो पनिशमेंट नहीं था. वो हमको लगता है पनिशमेंट है. नहीं, इट वॉज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट दे डिड. क्या बोलते हैं, परिणाम है. जो तुमने किया उसका परिणाम है. परमेश्वर ने उन्हें शापित नहीं किया, परमेश्वर ने उन्हें सजा नहीं दी. बिहेव लाइक गॉड. व्हेन समबडी कम्स एंड टेल्स यू, आई डिड अ मिस्टेक लाइक दिस. हवा को बोला, क्योंकि तूने उसकी बात सुनी, खुद भी खाया, आदम को भी खिलाया. यू बर्थड अ सिन. तूने क्या किया? पाप को जन्म दिया. इसीलिए तू जब किसी को जन्म देगी तो तू तकलीफ में रहेगी. आदम, तूने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, उसकी बात सुना, इसीलिए अभी तुझे खाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा. सर्प को बोला, बिकॉज यू अलाउड द डेविल टू यूज यू, you will drag yourself now. Hallelujah. That was not a punishment. That was a consequence of what they did. My God, He is far behind punishing. He doesn't punish. हाँ, final जब judgment होगा, that time He is going to declare punishment. And that too not for human, इंसानों के लिए, शैतान को करेगा पहला.
तुमने चूज किया उसके पीछे जाने के लिए, इसलिए तुम्हारा कॉन्सिक्वेंस हो रहेगा। वो जो पनिशमेंट उसको मिलेगा तुमको भी मिलेगा। Amen? अंडरस्टैंडिंग गॉड, परमेश्वर को समझ। व्हाट इज ही एक्सपेक्टिंग? वो बोलता है रिपेंट करो और फ्रूट दिखाओ मुझे। शो मी द फ्रूट ऑफ योर रिपेंटेंस। क्या करोगे? नहीं, सब कुछ दे दूंगा जो। ओके, उस वर्ष को फिर से पढ़ना है एक बार। नहीं, इसका लुक 19 जक्कई का 19:8। खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं मेरी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। ये थॉट कहां से आया उसका? उसने कंगालों से तो लिया नहीं था। ये सोच क्यों आई उसे, मैं कंगालों को दूंगा? आजकल लोग दान धर्म कर रहे हैं, क्यों? पैसा है वो क्या कर रहे हैं? उनको लगता है जितना पाप हमने किया, अगर दान धर्म करेंगे तो कहीं तो इक्वल होगा। दे आर ट्राइंग टू पे फॉर द रॉन्ग दे हैव डन। Amen? So tell me, is this mindset right or wrong? Will you call it a fruit of repentance? Then why is that Zacchaeus telling, I am going to give half of my property to the poor? Okay, continue करो, मैं बताता हूं। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके मैंने ले लिया है तो उससे 4 गुना फिर वापस देता हूं। ओके, ठीक है, ज्यादा नहीं। So when Zacchaeus was showing the fruit of repentance, right? Zacchaeus को क्या बोलते हैं वहां पे? कहीं नहीं लिखा है कि रिपेंटेड, कहीं नहीं लिखा है कि उसने यीशु मसीह को स्वीकार किया, नहीं, कुछ नहीं। इट वाज जस्ट द एंट्रेंस ऑफ जीसस इनटू हिज हाउस। यीशु मसीह का उसके घर में आना उसका मन बदल दिया, राइट? तो जब ये पश्चाताप का फल अगर मैं देख रहा हूं, तो अभी जो जक्काई कर रहा है, वो जो बोल रहा है मैं अपनी आधी संपत्ति दूंगा, इट वॉज नॉट फॉर गुड डीड्स। ध्यान से सुनो, राइट? वो भले काम के हिसाब से नहीं कर रहा है। दिस केम आउट ऑफ द रिपेंटेंस ही हैड इन हिज हार्ट। भलाई करने के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे पश्चाताप को दर्शाने के लिए कर रहा हूं। हालेलुया, यस, हालेलुया, आमेन। दुनिया में भलाई करने वाले बहुत लोग हैं, तो आपकी भलाई करने में और उनकी भलाई करने में क्या फर्क है? There are many people who do good works, है ना? There is a group मैं भी कभी कभी उनके साथ मिल जाता हूँ, called as Good Samaritan, यहीं पे सोलापुर में है। They go distribute food, distribute clothes, बहुत कुछ करते हैं वो लोग। मैं बोला अपने लोग नहीं करते, इतना करते हैं लोग। हमको करना चाहिए वो, लेकिन वो करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है उनके करने में और हमारे करने में? They do good expecting the repentance to come, but we repented, that is why we are doing good. Amen. समझ में आ रहा है?
क्योंकि हमारा मन बदल गया, इसीलिए हम भलाई करते हैं। भलाई करके हमारे मन को नहीं बदल रहे हम लोग। उस ग्रुप में एक दो तीन लड़के हैं, पहचानते। मैं एक बार बात कर रहा था उनसे, इतना सब कुछ करते हो, बहुत अच्छा काम है, क्यों करते हो? नहीं सर, ये सब करेंगे ना तो रात में थोड़ा अच्छा नींद आता है। थिंकिंग दैट वी हैव डन समथिंग गुड फॉर समबडी। उनको लगता है भलाई करने से इक्वल हो जाता है, जो गलती किया है ना उसका इक्वलाइज करने के लिए करते हैं। चर्च में भी चालू हो गया अभी। चर्च में डोनेशन क्यों देते? थोड़ा प्लीज करेंगे परमेश्वर को, नहीं चलता है। डू एनीथिंग फॉर द हाउस ऑफ गॉड विथ दिस इंटेंशन, गॉड इज नॉट प्लीज्ड। आपको लगता है इक्वलाइज करना है तुम्हें? कर सकते हो। अपने पाप के बदले में कुछ दे सकते हो, उसके जान के बदले में कुछ दे सकते हो, उसके लहू के बदले में कुछ दे सकते हो, उसने जो त्याग किया उसके बदले में दे सकते हो, उसके जैसा स्वर्ग छोड़ सकते हो। कुछ भी करेंगे, स्वर्ग जाना है। दान धर्म भी स्वर्ग जाने के लिए करते हैं। We don't do good works to, because we have repented, our hearts have changed. It comes out of. यीशु मसीह ने पूछा जक्कई से, चल अब तेरे घर में आया, अब तू कुछ कर। He just entered and he said nothing. आज तेरे घर में आना है बस। जब वो पहुंचा उसके घर में, उसका मन बदल गया। बोला, now I cannot live like this. अब मैं आगे से ऐसे नहीं जी सकता। तो क्या दिखाऊं? मैं मेरा फ्रूट दिखाता हूँ। What do you? I will give it to the poor. और जिससे गलती से मैंने लिया है उसको 4 गुना मैं वापस देता हूँ। I was asking the Holy Spirit, how is this happening? ये कैसे हो रहा है इसके मन में? बोला, एक गलती से लिया हो, है ना? What can I say? डिसीव करके लिया था, फंसा के लिया था। अभी बोलता है 4 गुना दूंगा। क्या देगा तू? ऑफ कोर्स जक्कई पैसे लेने वाला था, उसने दिया। हमने क्या दिया? हमने किसी से क्या लिया और क्या देने वाले एज अ फ्रूट? मुझे रिपेंटेंस दिखाना है तो मैं क्या दूंगा? उदाहरण देता हूं, डोंट टेक इट पर्सनली। अगर मैंने किसी को गुस्सा दिलाया, मेरी गलती थी, तो मैंने किसी को गुस्सा दिलाया। नाउ आई एम रिपेंटिंग, मेरी वजह से ये हुआ। तो अभी मैं क्या करूं? 4 गुना देना है। I'm going to see that 4 times I'm going to make him happy. Amen. Show that fruit. Show that fruit. नहीं पास्टर, मैंने माफ किया ना उसको। नहीं, माफ नहीं। Show me the fruit. You are forgiven. No, you are not just forgiven. Show me the fruit of forgiveness. What have you done to show your forgiveness? तुमने माफ किया, ये दिखाने के लिए तूने क्या किया? कुछ नहीं दे सकते। एक जाके गिफ्ट दे दो उसको। मैं देने की बात क्यों कर रहा हूं पता है? सबसे कठिन बात वही होती है। Zacchaeus was doing the hard thing. बोला, इतने दिन खाली जमा करते बैठे, नहीं, अभी 4 गुना देने को तैयार हूं मैं दर्शा रहा हूं, मेरे फ्रूट को दर्शा रहा हूं। I've hurt you, then I am going to spend time with you.
मैंने तुम्हें दुख दिया नहीं, अभी समय बिताऊंगा तेरे साथ बैठ के, तुझे सांत्वना देने के लिए, तुझे खुश रखने के लिए। मेरी चीजें मैं अलग रखूंगा नहीं, बिकॉज आई हर्ट यू नाउ आई एम गोइंग टू सी दैट आई एम गोइंग टू पैसिफाई यू। हालेलुया। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल करके बता रहा हूं मैं, राइट? रिपेंटेंस का मेरा फ्रूट चाहिए। परमेश्वर बोलता है योर रिपेंटेंस आई शुड सी द फ्रूट ऑफ इट, अदरवाइज वेयर एम आई सीइंग द रिपेंटेंस? नहीं पास्टर, परमेश्वर को पता है ना मैं पश्चाताप। नहीं, परमेश्वर को पता है, बोले इसलिए बोलता है मुझे पता है तो दिखा ना। नहीं मैं सीक्रेटली मैंने माफ किया, नहीं शो इट। हालेलुया। मैं पहले से बोलता हूं, आई डोंट बिलीव इन बीइंग ए सीक्रेट बिलीवर अनलेस एंड अंटिल इट्स योर लाइफ थ्रेट। कुछ देशों में है जहां ओके देयर यू बी देयर, नहीं आई एम अ सीक्रेट बिलीवर, आई एम अ सीक्रेट फॉरगिवर। नो, व्हाट इज अ सीक्रेट फॉरगिवनेस? देयर इज नो सीक्रेट फॉरगिवनेस, देयर इज नो सीक्रेट रिपेंटेंस। पुराने नियम के हिसाब से मैं अगर बताऊं तो बोले हमने पाप किया, हमने घर में ही काटा, जो बलिदान देना था हमने घर में किया है। मोसेस तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, हमने किया है घर में, चलेगा? Was it okay? So when God is expecting something from me, He says, I want to see the fruit of it. किस तरह दिखा सकता हूं मैं ये मेरा फल? परमेश्वर आपको बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा। दिस इज नॉट ए जनरल टॉपिक। यहां से आगे जो होगा पर्सनल होगा, परमेश्वर आपको बताएगा। आमीन। क्योंकि आपका पाप उसको मालूम है, मुझे नहीं मालूम, तो उसका सोल्यूशन भी वही बोलेगा। आई एम नॉट द वन टू डिसाइड यू हैव टू डू दिस। नहीं, यहां तक सिर्फ जनरल बोला मैं। नाउ द जर्नी ऑफ योर्स बिकम्स पर्सनल। यू गॉट टू नो व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। आपको जानना है आपसे उसकी अपेक्षा क्या है। हालेलुया, हालेलुया। I just started with the beginning. बच्चे हो अभी, प्यार करके उठाएगा। Amen. He is expecting this from me. आगे बढ़ता जाऊं। So as a transformed person, okay. Shall I take another 10 minutes? Yeah, okay. आगे बढ़ूंगा। अब पश्चाताप भी हुआ, मैंने फल भी दिखाया, तो अभी क्या चाहता है? तो बोलता है अभी तू बदल गया। राइट नाउ यू आर अ ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। तेरा हृदय बदल गया, अभी तेरी सोच बदल गई, तेरी इच्छाएं बदल गई। अभी तू मेरे लिए जीना चाहता है, तो अब क्या बोलते हैं, मेरी इच्छा पूर्ण करना चाहता है, अपनी जिंदगी पूरा मेरे लिए जीना चाहता है। तुमने वादा किया था, याद है? जब यीशु मसीह को बुलाया था, तुमने क्या बोला? ये जिंदगी तेरी है। तो वापस कंट्रोल क्यों लिया? तो आगे चल के अभी बोलता है एज ए ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन व्हाट इज ही एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। सिर्फ दो चीजें बोलता हूं, बाकी आप ढूंढ लो बाइबल में। राइट, टर्न विथ मी टू मार्क 9th chapter 50th verse। मार्क 9:50 50 मार्क उसका 9वां अध्याय 50वां वचन। हाँ, नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे फिर से किससे स्वादिष्ट करो। यहां पे यीशु मसीह क्या बोल रहा है? यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ।
अभी एज अ ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन, अभी बदला हुआ इंसान बन के तू क्या कैसे जिएगा? क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं तेरे से? इतने दिन मैं खिला रहा था, मैं नहीं, अभी तू खुद से खाना चाहिए। अभी तुझे कुछ बनना है, अभी तुझे कुछ अपने जैसे जीना है। कैसे जीना है? तो आई टोल्ड यू, जस्ट दिस इज एन एग्जाम्पल। मतलब फर्स्ट थिंग, आई शुड लिव लाइक द सॉल्ट। आई शुड लिव लाइक द, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। बोल सकते हैं अपने बारे में, आई एम द सॉल्ट ऑफ द, नहीं, कहां से चालू करेंगे? पहले घर से चालू करेंगे। आई एम द सॉल्ट ऑफ माई फैमिली। होम बोले तो खाली 4 दीवारें दिखते, नहीं, फैमिली। आई एम द सॉल्ट ऑफ माई फैमिली। मेरे घर में, मेरे परिवार में अगर किसी के जिंदगी में स्वाद नहीं है तो मैं उनके लिए स्वाद बन के रहूंगा। थोड़ा जोर से बोलो आमीन। आमीन। हर एक फैमिली में कोई ना कोई रहता है ना बिना स्वाद का। उनकी गलती नहीं है, आपको उस घर में रखा आप स्वाद बनने के लिए। You are tasteless person. No, I will become your taste. मैं अपने आप को तेरे से जोड़ता हूं। I will become your taste. I'm here as a taste maker. Hallelujah. या फिर उल्टा हो रहा है? आपके जुड़ते ही सारा टेस्ट चला जा रहा है। क्यों दूसरों को हमेशा सोचते हैं, गलती दूसरों पे डालते हैं? Make it, you want to live it up, you want to live it up to God, then say I will be like a salt. ना कम ना ज्यादा, ज्यादा भी नहीं अच्छा लगता। हाँ, ज्यादा भी टेस्टी बनने की कोशिश मत करो, बाउंड्री डालना है, वरना मुंह में डालते ही थूक देंगे लोग। है ना, दैट्स द ब्यूटीफुल कैरेक्टर ऑफ सॉल्ट। द बैलेंसिंग अगर कुछ सीखना है तो सॉल्ट से सीखना है। आमेन, हालेलुया। नहीं, मुझे उनके लिए मेरी जान देने के लिए नहीं बुलाया, सिर्फ उनको स्वादिष्ट करने के लिए बुलाया। जान मैं देता हूं, तू क्यों? आई नो सम पीपल, नहीं पास्टर सेवा करना, कौन को बोला? जान क्यों दे रहा है? तुझे सेवा करने के लिए बुलाया, उनके लिए जान देने के लिए नहीं बुलाया। Being over helpful, you have spoiled the relationship. Being over loving, you have spoiled the relationship. Amen. है इधर ही? I want to be the salt. बाहर के लोग हो, घर के लोग हो, चर्च के लोग हो, you can be the salt to anybody. इसलिए यीशु मसीह नहीं बोला यू आर द सॉल्ट ऑफ द चर्च, नहीं बोला यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। यू शुड नो, एक विजडम है यहाँ पे जो परमेश्वर हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है। तुम नमक, पृथ्वी के नमक हो, कलीसिया के नहीं, सिर्फ परिवार के नहीं। मैं उदाहरण दिया सिर्फ परिवार का, राइट? लेकिन तुम पृथ्वी के नमक हो, जिसको जिस बाउंड्री में रखना है उतना ही रखना। Amen. Hallelujah. Done. दूसरी बात, want to know the second thing? Yes. What is God expecting from me? वही लाइन में, right? In the same Matthew 5, 14 to 16, मत्ती 5वां अध्याय
14 से लेके 16 तक। तुम कौन हो? तुम कौन हो? जहां मैं पैर रखता हूं वहां आप आते ही अंधेरा हो जाता है। नहीं, मैं अंधेरा करने के लिए नहीं आया। जहां मैं जाता हूं वहां पे प्रकाश होना चाहिए। ये वो आया लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। I am prophesying to somebody. वो आया तो बोला नहीं लाइट डाल। कुछ लोग आते ही फ्यूज होते हैं। सिर्फ करंट नहीं जाते, फ्यूज ही चला जाता। फिर हम जैसे इलेक्ट्रिशियन को बोलना पड़ता, फास्टर थोड़ा जोड़ के दे। He has called us to be the light. तुम जगत की ज्योति हो। दो चीजें, these two things you should keep on meditating. अपने आप को याद दिलाते रहना, इसके बारे में सोचते रहना। किसी से भी मिलते हो ना तो पहले मेरे मन में ये सोच है, I am going to be a light for him, I am going to be a salt for him. चर्च में हो, बाहर हो, घर वाले हो, दुनिया के लोग हो, कोई भी हो, उसके लिए मैं आज एक ज्योति बनूंगा या फिर उसके लिए मैं सॉल्ट बनूंगा। बहुत सारे मिलेंगे दुनिया में जो अंधकार में है, बहुत सारे मिलेंगे जो टेस्टलेस लाइफ जी रहे हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे टेस्ट मेकर बना के भेजा है, रखा है। मैं कहता हूं ना, इफ गॉड लिफ्ट्स अप द चर्च, द होल अर्थ विल बी डार्क एंड टेस्टलेस। आज दुनिया में ज्योति है तो कलीसिया के लोग हैं इसलिए है। दुनिया में टेस्ट है तो कलीसिया के लोग इसलिए है। हालेलुया। अपने आप को छोटा मत समझना। आमेन। मैं रहे तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं रहे तो फर्क नहीं। तुम्हारा सिर्फ रहना ही बिकम्स अ लाइट। हालेलुया। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, यू जस्ट बी देयर, यू मेक अ डिफरेंस। Jesus came into the house of Zacchaeus, it made a difference. बोलने की जरूरत नहीं, कुछ दिखाने, कुछ कंपेल करने, no, you just be there. You will be the light and the salt. तुम वो उजियाला और वो नमक बनोगे, राइट? थोड़ा आगे जाएंगे, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, तुम वो लाइट हो। ध्यान से सुनो, तुम वो लाइट हो, जीरो बल्ब नहीं। ध्यान से सुनो, जीरो बल्ब इज ऑल्सो अ लाइट। कुछ लोग आप इतना नम्र बन जाते, क्या हो, मैं तो जीरो बल्ब हूं। नहीं, तुम जीरो बल्ब नहीं हो, यू आर सच अ लाइट। कैसे लाइट हो पता है? क्या बोलता है? पहाड़ पर बसा हुआ नगर हो तुम, लाइट एक बल्ब नहीं हो। You are not one light shining in one place. No, you are a whole city set up on the mountain. जब देखता है ना हमको ऐसा, उसका एक्सपेक्टेशन क्या होता है पता है? You will be like a city set up on the mountain. जो पहाड़ पर दिखता है ना शहर, अगर हिल स्टेशन ट्रैवल करते हो, रात में जाना है, तो आपको हर एक पहाड़ पे एक एक शहर नगर दिखेगा। रास्ता जिसको नहीं मालूम कहाँ जाना है, वहां चलो, उधर दिख रहा है, देखो लाइट दिख रहा है उधर, वहां चलो। रास्ता जिनको नहीं पता है क्या देखना चाहिए, वहां पे एक नगर है, वहां पे बहुत लोग दिख रहे हैं, मुझे वहां जाना चाहिए। You should be the light and the city which attracts people to come to you. तुम सिर्फ एक लाइट नहीं हो,
नहीं, हम सब मिलके एक नगर बनते हैं परमेश्वर के लिए। He expects us to be a city. क्या अपेक्षा है परमेश्वर की? तुम एक उजाले के नगर बनना है। इस नगर में जब आओगे, जिसको जो चाहिए मिलना चाहिए उसे। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर हमको एक इकट्ठे बनाता है ना, तो एक तरह के लोगों को नहीं मिलाता, अलग अलग तरीके के लोगों को मिलाता है, अलग अलग विचार के लोगों को मिलाता है। आमीन। कोई आएगा, तेलुगु वाले ढूंढते, right? They should find themselves in there. उनको एक अपनापन मिलना चाहिए। I'm just giving an example, right? उदाहरण दे रहा हूं। They should feel at home when they come here. Amen? क्योंकि ये नगर है, एक शहर है परमेश्वर के लिए। और बोलता है ये छुपा के नहीं रखा हूं। आगे लिखा है, क्या दिया छुपा के क्या पलंग के नीचे रखते हो? इसलिए मैं बोला, आई डोंट बिलीव इन सीक्रेट बिलीवर्स। इफ योर लाइट इज नॉट शाइनिंग, देन व्हाट काइंड ऑफ अ बिलीवर आर यू? परमेश्वर बोला, इतना मेरे लहू से जला के मैंने तुझे उजियाला बनाया और तू जाके बेड के नीचे बैठा है। नो, यू आर नॉट द लाइट देन। तुझे कहाँ रहना है? नहीं, मुझे सामने नहीं आना है, दिखना है नहीं, मुझे उस पहाड़ पे दिखना है। कोई स्टैंड पे भी नहीं, कहाँ दिखना है? पहाड़ पे दिखना है मुझे, उस ऊंचाई पे दिखना है, सबको दिखना है। इसलिए पॉल कहता है, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल। तुमको शर्म आती होगी, मुझे शर्म नहीं आती, बिकॉज आई हैव नोन द सेम गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड। Hallelujah. So I am not ashamed to be the light, because this same light lights the world. Hallelujah. और ये प्रकाश हमें कहां से मिली? कहां से मिली? हमको दुनिया का उजियाला बोलने से पहले जॉन 1 चैप्टर में कहता है, द लाइट केम इनटू द वर्ल्ड, है ना? तो हमको उजियाला कहां से मिला? हम खुद से उजियाले नहीं है। यू नो, वी आर द मून, ही इज द सन, वी रिफ्लेक्ट द सन। आमेन। है ना? मून का अपना लाइट नहीं है, कभी गलती भी मत समझना मेरे वजह से चमक रहे, नहीं, यू आर रिफ्लेक्टिंग समबडी। तो जब तक उस रिफ्लेक्शन को रखोगे नहीं, चमकोगे भी नहीं। नहीं, थोड़ा होता है, जैसे जैसे ऊंचा जाते हैं, मैं चमक, नहीं, तुम नहीं चमक रहे, यू आर जस्ट रिफ्लेक्टिंग। जिस दिन सोचोगे मैं चमक रहा हूँ, रिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा, तब दिखाओ तुम्हारा उजाला कहाँ है। नहीं दिखता है। आमेन। हालेलुया। पहला, एज चिल्ड्रन, एज द बिगिनिंग पॉइंट, ही वांट्स अस टू रिपेंट। दूसरा बोलता है, आप जब बढ़ रहे हो, देन आई वांट टू लिव लाइक, आई वांट यू टू लिव, आप इस तरह जियो कि तुम उजियाला और नमक बन के जियो। आमेन। हालेलुया। दिस ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आगे बताओ, आप घर जाके उसको पढ़ लेना, मैं नहीं बताऊंगा, राइट? आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू, बिकॉज समथिंग एल्स इज देयर व्हाट द लॉर्ड वांट्स टू से, व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द चर्च। बहुत ही, आई मीन, ही हैज शोड सम थिंग्स व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिज चर्च। अपनी कलीसिया से वो क्या अपेक्षाएं रख रहा, वो दिखाता है। लेकिन इस लाइन में अगर कहूं, अब बच्चे थे, बड़े हो गए, अब आगे जाके तुम बेटे जैसे जीना है। लिव एक्सपेक्टेशन ऑफ अ सन। पिता का अपने बच्चों के प्रति जो अपेक्षाएं है, वो वही अपेक्षाएं परमेश्वर हमसे रखता है। बेटा बन के तू क्या करेगा? बेटा बन के जवाबदारी लेगा अपने पिता का। अब्बा पिता जब बुलाते हैं तो वो सिर्फ, इट्स नॉट अ कनेक्शन, ए रिलेशनशिप, इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड। एक जवाबदारी जो हम परमेश्वर के साथ निभाते हैं। एज अ सन, आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट हिम,
I want to think about how my father thinks. एक बेटे होने के नाते मेरा पिता मुझे बोलने से पहले मुझे उसे समझना है कि मैं क्या करूं उसके लिए। पिता के उस सोच को समझना है, पिता के उस आशाओं को मुझे समझना है, उसकी अपेक्षाओं को समझना है। बेटा बनाया, फिर बेटा बना के बोला अभी तुझे राज्य दूंगा मैं। आई विल गिव यू माई किंगडम। आई मेड यू अ सन, नाउ आई विल गिव यू अ किंगडम। किंगडम बनाए जब देगा बोलता तो व्हाट इज ही कंसिडरिंग मी। अगर वो बोलता है कि मैं तुझे राज्य दूंगा तो मुझे कैसे देखेगा? एक राजा की तरह देखेगा। वो बोलता है तेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए? राजा की तरह होना चाहिए। तेरा अथॉरिटी कैसा होना चाहिए? राजा की तरह होना चाहिए। तेरी सोच कैसी होनी चाहिए? राजा की तरह होनी चाहिए, क्योंकि तू पिता का राज्य को चलाने वाला है ना। इसलिए यीशु मसीह बोला तुम छोटे हो बड़े हो वो नहीं, fear not little flock, it is the father's pleasure to give you a kingdom. जब राज्य देना चाहता है तो तुम्हें राजा की तरह देख रहा है, इसीलिए देना चाहता है। तो जब राजा की तरह वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट करता है? राजा की तरह जब वो मुझे देखेगा तो मेरे से उसकी अपेक्षाएं क्या होती? बोला है जवाबदारी दे रहा हूं, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, तू आगे चलाएगा। ये मेरा राज्य है, तू आगे चलाएगा। मैंने ऐसे से किया, मैंने अगर मैं कहूं तो वो बोलेगा आई स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच, कुछ भी नहीं था, मैंने आरंभ किया, लेकिन आज इतना बड़ा खड़ा किया, यहां से मैं तुझे दे रहा हूं, तू इसको क्या करेगा आगे? कितना बढ़ाएगा? क्या क्या करेगा तू? ये राज्य को बढ़ाने के लिए तू क्या सोचेगा? तेरा प्लान ऑफ स्ट्रेटेजी, तू क्या सोचेगा मेरे जैसे? या फिर सिर्फ राज्य को एंजॉय करके मैं छोड़ दूंगा? एज अ किंग आई कैन सिट ऑन द थ्रोन, एंजॉय द किंगडम, रिचेस ऑफ द किंगडम, बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट? परमेश्वर मेरे से अपेक्षा क्या करता है? तुझे जब मैंने राजा बुलाया तो राजा की तरह सोचना है। राजा के एक्सपेक्टेशन जो होते हैं मैं वो देखना चाहता हूं। हालेलुया, आमेन। बुलाया रिश्ते में, बेटा बनाया, अभी राजा बनाया। आगे बोलता है सिर्फ तुझे राजा नहीं बनाऊंगा, मैं तुझे वारिसदार बनाऊंगा। हालेलुया, आमेन। इसका मतलब वारिसदार जब बोलता है ना, दैट मीन गॉड हैज अ प्लान। ध्यान से सुन जो बोल रहा हूं। जब वो बोलता है वारिसदार मैं बनाना चाहता हूं तुझे, विल कब लिखते हैं? प्रॉपर्टी का जो विल लिखते हैं, when I feel that it is no more, it will not remain with me now. Now I am going to give it off. अब मैं क्या कर रहा हूं? उसको दे रहा हूं मैं। अभी मैं उसको अपने पास नहीं रखूंगा। आई एम गिविंग इट ऑफ। उस समय मैं अपने वारिसदार को चुनूंगा। हालेलुया। एक बात बताता हूं, God in search of his heirs of the kingdom, उसके राज्य के वारिसदार ढूंढ रहा है परमेश्वर। क्योंकि बोलता मैं इस राज्य को हमेशा नहीं रखने वाला, ये तुम संभालो। स्वर्ग मेरा है, एक नया पृथ्वी बना के तुम्हें दूंगा मैं। हालेलुया। पृथ्वी में प्रजा बन के रहना चाहते हो, राजा बन के रहना चाहते हो, बेटा बन के रहना चाहते हो, या फिर वारिसदार बन के रहना चाहते हो? हु इज हायर, अ किंग और अ हेयर? मैं पूछ रहा था परमेश्वर से। राजा बड़ा होता है? Well, I just don't want to make you a king. I want you to be a kingmaker. Hallelujah.
पहली बार जब सुना बोला अंडरवर्ल्ड का कुछ डायलॉग सुन लो. He says, that is my strategy. Understand me. मुझे समझने की कोशिश करो. मैं मेरे साथ मेरा राज्य खत्म नहीं करूंगा. I will create a new heaven and new earth. I will create a new heaven and a new earth. मैं फिर से पूछता हूं, स्वर्ग जाना चाहते हो? बोलते तुम्हें स्वर्ग लाने की मेरी इच्छा नहीं है. तुम्हें नई पृथ्वी बना के उसमें तुझे राजा बना के मेरा वारिसदार बना के रखना चाहता हूं. हालेलुया. क्या करोगे स्वर्ग आके? पिता से मिलना है, जाओ स्वर्ग को जाओ. नहीं, उसका किंगडम संभालना है, उसके राज्य को संभालना है, उसका वारिसदार मुझे बनना है. उसके साथ मैं उसके कंधे से कंधा मिला के उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं शेयर करना चाहता हूं. Then I'm not just seeking to go to heaven. I am seeking to fulfill what he desires. मैं उसकी इच्छा को पूर्ण करना चाहता हूं, उसकी अपेक्षाओं को पूर्ण करना चाहता हूं. हालेलुया. ये सारी चीजें आप एक एक करके स्टडी कर सकते हो. राइट? इट्स अ वंडरफुल थिंग. द लॉर्ड विल रिवील टू यू. आमेन. हालेलुया. अंडरस्टैंडिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ गॉड. परमेश्वर के अपेक्षाओं को समझना अभी जरूरी है. हमको देख के कभी परमेश्वर ये ना कहे देयर इज नन दैट अंडरस्टैंड्स. हमारी ओर अगर आज देखेगा परमेश्वर, हमारे बीच में उतर के आएगा, हमको देखेगा और बोलेगा नन ऑफ यू अंडरस्टूड मी. अच्छा लगेगा हमको? इस साल हमारे हृदय को हम उस तरफ बढ़ाएंगे जहां हम उसको समझेंगे. आमेन. हालेलुया. जैसे मैं बोला, न्यू ईयर द प्रॉमिस वाज दिस ईयर यू विल गैदर विजडम. यू विल गैदर द विजडम ऑफ गॉड. आमेन. दुनिया का नहीं, परमेश्वर के उस ज्ञान को प्राप्त करें, उसके बुद्धि को हम प्राप्त करेंगे. व्हेन वी अंडरस्टैंड हिम, जब उसको समझेंगे तो बोलता है मेरी बुद्धि मैं तुम्हें दूंगा. मेरा राज्य मेरी बुद्धि से चलाओगे, अपनी बुद्धि से नहीं. His kingdom is run his way, not your and my way. Amen. तो जो भी परमेश्वर करेगा हमारे जीवनों में, हम में और हमारे द्वारा, वो बोलता है I am expecting great things from you. हालेलुया. जैसे तुम मुझसे ग्रेट थिंग्स एक्सेप्ट करते हो, वैसे ही मैं भी तुमसे ग्रेट थिंग्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं. बट आई वांट टू आल्सो से, if he is expecting great things, then he also wants us to attempt great things. Hallelujah. आइए खड़े हो जाएंगे.